कभी सोचा है अगर एक भारतीय वैज्ञानिक न होता तो शायद आज क्वांटम फिजिक्स की दुनिया अधूरी रह जाती। वो भारतीय जिसने अपने दिमाग से आइंस्टाइन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसका नाम अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक सालों तक विस्मय से लेते रहे, पर अपने ही देश में उसका नाम पाठ्यपुस्तकों के कोनों में गुम हो गया। वो नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। साल था 1894। ब्रिटिश भारत का कोलकाता, जहां गरीबी और औपनिवेशिक दमन के बीच एक बच्चा जन्म लेता है, सत्येंद्र नाथ बोस। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन विज्ञान की ऐसी क्रांति करेगा जो अमेरिका तक हिला देगी। बचपन से ही बोझ की रुचि किताबों में नहीं, सवालों में थी। वो पूछते, अगर हवा दिखती नहीं तो हमें कैसे छूती? अगर दो तरंगे टकराए तो क्या वो मिट जाती है? शिक्षक अक्सर जवाब देने से कतराते, क्योंकि बोस का सवाल सामान्य नहीं बल्कि भविष्य की भौतिकी से जुड़ा होता है। कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो इतने प्रतिभाशाली थे कि रैंकिंग सिस्टम ही बेकार हो गया, क्योंकि बोस ने हमेशा पहला स्थान हासिल किया, हर विषय में, हर परीक्षा में। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। साल था 1924। सत्येंद्र नाथ बोस ने एक ऐसा मैथमेटिकल पेपर लिखा जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव हिला दी। वो पेपर था प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा। लेकिन उस समय कोई भारतीय वैज्ञानिक इतना बड़ा नहीं था कि दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिक उनकी बात सुने। उनका पेपर जब यूरोपीय जर्नल्स ने ठुकरा दिया तो बोस ने सीधा उसे बेच दिया अल्बर्ट आइंस्टाइन को। हाँ, वही आइंस्टाइन जिसने थियरी ऑफ रिलेटिविटी से दुनिया बदल दी थी। आइंस्टाइन ने जब बोस का पेपर पढ़ा तो कुछ मिनटों तक खामोश रहे, फिर बोले, दिस इंडियन हैज सीन व्हाट इवन आई कुड नॉट। आइंस्टाइन ने न सिर्फ उस पेपर का अनुवाद जर्मन में किया, बल्कि अपने नाम से उस पेपर को प्रकाशित करवाया, और तभी दुनिया ने पहली बार सुना बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब सोचिए, एक भारतीय जिसने बिना विदेश जाए, बिना लैब्स के, सिर्फ दिमाग से वो खोज की जिसे अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक समझने में सालों लगा बैठे। लेकिन क्या भारत ने उस समय उसे वह सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे? आजादी के पहले का भारत, जहां वैज्ञानिकों की जगह अफसरों को और बाबुओं को ज्यादा सम्मान मिलता था। सत्येंद्र नाथ बोस को न तो लैब दी गई, न टीम, न फंड और न ही रिसर्च रिपोर्ट। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बंगाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर नई पीढ़ी को विज्ञान सिखाया। उनके छात्रों में वो लोग थे जिन्होंने बाद में इसरो, डीआरडीओ और एटॉमिक रिसर्च की नींव रखी। बोस कहते थे, विज्ञान केवल प्रयोग नहीं, एक सोच है जो हर इंसान में हो सकती है। लेकिन जब 1954 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया, तब तक वो बहुत कुछ पा चुके थे। सम्मान नहीं, संतोष, क्योंकि वो जानते थे उनका काम अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। आज भले ही अमेरिका और यूरोप में बोस आइंस्टाइन को क्वांटम थ्योरी की रीढ़ कहा जाता है, पर भारत में अब भी बहुत से लोग नहीं जानते कि बोस नाम उसी भारतीय का है जिसने दुनिया को नई भौतिकी दी। जरा सोचिए, अगर आज सत्येंद्र नाथ बोस जैसे दिमाग को उसी समय
भारत में सही मंच मिला होता तो क्या हम आज क्वांटम रिवॉल्यूशन में अमेरिका से पीछे होते, या शायद अमेरिका हमारे वैज्ञानिकों से सीख रहा होता। आज जब आप अपने मोबाइल में क्वांटम चिप का नाम सुनते हैं या जब सुपर कंप्यूटर में बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए इसके पीछे एक भारतीय का नाम छिपा है जिसने सीमाओं से ऊपर उठकर दुनिया को नई दिशा दी। वे हमें सिखाते हैं आपका काम आपका नाम नहीं पूछता, बस इतना देखता है कि आप उसे किस ईमानदारी से करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े वैज्ञानिक का नाम सुने तो याद रखिए कहीं ना कहीं उसके पीछे किसी भारतीय सत्येंद्रनाथ बोस की सोच जरूर होगी। अगर आपको लगा कि इस कहानी ने आपके अंदर भारत के वैज्ञानिकों के लिए गर्व बढ़ाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें सैल्यूट टू सत्येंद्रनाथ बोस। और हाँ, अगर आप ऐसे ही भारतीय महान लोगों की अनसुनी कहानियां जानना चाहते हैं तो जरूर देखिए हमारे अगले आने वाले सभी वीडियो। कभी कभी इतिहास नाम नहीं काम याद रखता है और सत्येंद्रनाथ बोस उसी अमर काम का नाम है।